Hello everyone, this is Sajid sir and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. Dear children, today we are starting with our chapter number 14 by name Compound Interest given on page number 88. Okay, and in this chapter basically we will be studying simple interest and compound interest. Alright, and in this video I will be showing you explanation of simple interest, compound interest. Okay, and then I will show you one solved example given to you in your textbook, and then practice set of the 14.1 main question number 1, sub question 2 and 3 also I will take care in this video. So in all we will be using 4 sheets, okay, in this video. Come on, let's start. Alright, so you can see that this is our chapter number 14 by name Compound Interest, and on this sheet number 1 we will be taking care of let's recall and let's learn part, and this is taken care of on your page number 88 and 89 of your textbook. Alright, so you can see that I have done small explanation for you that interest can be calculated in 2 ways. Okay, आपने इंटरेस्ट का कई बार नाम सुना होगा ना, कभी आपके पेरेंट्स लोग उसका भी आपने सुना रहेगा कि कभी कार का लोन ले लिया तो वहाँ इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, कभी हाउस का लोन ले लिया है ना घर खरीदने के लिए तो उसका लोन जो आप पे कर रहे हो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वगैरह वगैरह सब. ओके, तो ये जो हम इंटरेस्ट की जो बात करते हैं, ओके, दिस इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 ways. ऑलराइट, द फर्स्ट वन इज सिंपल इंटरेस्ट, द सेकेंड वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट. ऑलराइट, चलो तो सिंपल इंटरेस्ट क्या देखते हैं, तो समझते हैं इसको क्या है वो. A person takes a loan from institutes like bank or पतपेड़ी with fixed rate of interest. ठीक है, एक इंसान है, ओके, एक आदमी ने लोन ले लिया, ठीक है, किसी बैंक से ले लिया या पतपेड़ी से ले लिया. या पतपेड़ी भी तरह का बैंक की तरह ही काम करते हैं वो, लेकिन फुल फ्लेज बैंक नहीं होते हैं वो. ये सब जो अलग अलग इनके पास स्कीमें होती है जहां पर वो लोगों को लोन वगैरह देते हैं और उसके लिए वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम he repays the loan with some more money. ओके, स्टिपुलेटेड टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद वो जितना पैसा उसने बैंक से लिया या पतपेड़ी से लिया वो वापस कर रहा है, लेकिन जब वो वापस कर रहा है वो वापस कर रहा है विद सम मोर मनी. ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है वो बैंक को. अब इसका मतलब क्या हो रहा है, द एडिशनल मनी पेड इज कॉल्ड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल में दे दूं आपको, अगर सपोज बैंक से उसने 100 रुपया लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन जब उसने लौटाया एक फिक्स पीरियड के बाद तो उसने बैंक को 110 रुपया दिया फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो अभी लिया था 100 रुपया लेकिन दे रहा है 110 रुपया, तो वो एक्स्ट्रा जो पैसा जो दिया उसने, वो एडिशनल मनी जो पे किया उसने बैंक को, वो 10 रुपया जो एक्स्ट्रा है वो आपका है इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट. ओके, ये समझ में आ गया. अब ये तो हमने लास्ट ईयर भी किया था 7th स्टैंडर्ड में, है कि नहीं, और वहां उसका फॉर्मूला में देखा था दैट सिंपल इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100. ये फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट किया था. ओके, और यहां पर देखा था हमने कि इस फॉर्मूला के अंदर आई क्या है, हमारा आई इज इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट. पी जो हमारा है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है. प्रिंसिपल अमाउंट मतलब क्या, जो हम शुरुआत में जो बैंक से पैसा उठाते हैं, ठीक है, या लेते हैं बैंक से किसी भी काम को करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पर कि बैंक से उसने 100 रुपया लिया फॉर एग्जांपल, तो वो 100 रुपया जो है ना वो जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है. ठीक है, फिर इस फॉर्मूले में जो एन दिया हुआ है, ओके, इस फॉर्मूला में जो एन दिया हुआ है वो क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब पीरियड, कि कितने टाइम के लिए हम वो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं बैंक का, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 10 साल के लिए, जो कुछ भी है. ठीक है, वो है हमारा एन. और लास्ट में क्या है हमारा आर. आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट परसेंट पर एनम. ठीक है, ये आर क्या है, हर बैंक का हिसाब अलग अलग होता है. किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है, किसी का 9% होता है, किसी का 12% होता है, किसी का 7.5% होता है. ठीक है, तो हर बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. ठीक है, तो ये हमने समझ लिया सिंपल इंटरेस्ट. तो बच्चों सबके समझ में आ गया सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है. चलो, वेरी गुड. अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है. ऑलराइट, तो मैंने क्या लिखा है देखो, बैंक कैलकुलेट्स द इंटरेस्ट आफ्टर ईच ईयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द इंटरेस्ट शुड बी पेड बाय द बोरोवर एवरी ईयर. बराबर, बैंक क्या करती है,
हर साल ईच ईयर बराबर ना इंटरेस्ट को जो है कैलकुलेट करती है और वो ये एक्सपेक्ट करती है कि जिसने ये पैसा बैंक से लिया है उसको कहते हैं बोरोवर। वो बोरोवर जो है वो हर साल जो है बराबर अपना इंटरेस्ट पे करता रहे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इफ द बोरोवर फेल्स टू पे द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ओके, हो सकता है ना किसी बोरोवर के साथ में कोई हादसा पेश आ गया हो या उसका बिजनेस में वो उसको लॉस में चला गया हो और शायद वो 1 साल जो है ओके वो बैंक का जो इंटरेस्ट जो है वो नहीं पे कर पाया। तो ऐसे सूरत में क्या होगा? देन द बैंक कंसिडर्स द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर टुगेदर एज द लोन फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो क्या हो गया? पहले साल में अगर उस साल में सपोज मान के चलते हैं कि बोरोवर जो है बैंक का इंटरेस्ट नहीं पे कर पाया, तो ऐसे सूरत में बैंक क्या करती है ना, जो पहला जो प्रिंसिपल अमाउंट था जो हमने यहां देखा था प्रिंसिपल अमाउंट बराबर, उस प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर हमारे फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसको ऐड कर देती है। ठीक है, और फिर ये बैंक समझ के चलती है कि अब वो प्रिंसिपल अमाउंट और ये पहले साल का इंटरेस्ट जो बोरोवर नहीं भर पाया, ये टोटल अमाउंट जो है लोन का हो गया उस बोरोवर का। समझे? अब इसका प्रिंसिपल क्या हो गया? इसके वजह से इसका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ गया बराबर। तो सेकेंड ईयर के अंदर उसका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ गया। देखो, टुगेदर एज द लोन फॉर सेकेंड ईयर। Thus, for second year, the interest is calculated on the amount formed by principal of first year together with its interest. बराबर। तो सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है अब तो बढ़कर आने वाला है कि नहीं? सो दैट इज फॉर सेकेंड ईयर द प्रिंसिपल फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट इज द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर। Alright, the interest charged by this method is called as compound interest. Okay, इसलिए compound interest का चक्कर जो होता है ना बच्चों, ये बहुत बेकार होता है। अंडरस्टूड? जब तक आप लोन बराबर जब तक आपने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट आप हर बार बराबर भर पा रहे हो तब तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भर पाए ना तो फिर ये प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट उस साल का होता है वो ऐड हो जाता है, फिर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाती है फिर, और जब प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाती है ना तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, फिर आपको वो बहुत भारी बढ़ जाता है। अब यहां पर तो एग्जाम्पल दिया हुआ है समझाने के लिए खाली 1 साल का, लेकिन मान के चलो ना कि 2-3 साल अगर आप नहीं भर पा रहे हो इंटरेस्ट, तो अब क्या होगा? तो आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ये बढ़ते जाएगा आपका। ओके, और प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका ऊपर आता चला जाएगा। ओके, तो खैर मैं उम्मीद करता हूं कि सबके समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहां कुछ 2 फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको। ओके, तो क्या लिखा मैंने? देयरफॉर इफ द प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट, ओके, प्रिंसिपल P हमने सपोज किया हुआ है, इंटरेस्ट रेट R % per annum and duration is n years, then the amount after n years, तो सपोज n years के बाद भी n कुछ भी हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, 20 ईयर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो क्या होगा? अब अमाउंट जो आने वाली है उतने साल के बाद, ठीक है, उसका फॉर्मूला ये है, हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं उस अमाउंट को। क्या है? A is equal to P multiplied by 1 plus R upon 100 the whole raised to n. ओके, यहाँ पे A क्या है बच्चों? A है हमारा अमाउंट, ओके, जो हमारा आफ्टर n ईयर्स के लिए कैलकुलेट हो रहा है। P है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने बैंक से उठाया है हमारे काम करने के लिए। 1 प्लस R अपॉन 100, R क्या है? R है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक हमको दे रही है वो लोन, और ये n क्या है? ये है ड्यूरेशन, कि कितना पीरियड के लिए, कितने इयर्स के लिए हमने उस लोन को उठाया है बैंक से। ओके, तो इस फॉर्मूला से हमारा अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि हमको कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर n इयर्स, इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू A माइनस P, और यहाँ पे A क्या है? A है हमारा अमाउंट, ओके, जो हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया हुआ है, और P क्या है हमारा? P है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने बैंक से उठाया है। ओके, तो ये था इन अ नटशेल कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। ओके, आई होप दैट दोनों भी समझ में आ गया होगा बच्चों के।
ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन अवर शीट 2 जहां पर हम करने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल। ओके, ऑलराइट, अब हमारे सामने शीट नंबर 2 है जहां पर हम सॉल्व एग्जाम्पल करने वाले हैं जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 89 और 90 पर दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ ₹4,000 आर इन्वेस्टेड फॉर 3 years at the rate of 12.5% per annum। ओके, क्या बोल रहा है हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो अगर 4,000 रुपया उठाया हुआ है एज अ प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, किसमें इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे भी इन्वेस्ट कर रहा होगा, कितने पीरियड के लिए, 3 साल के लिए। किस रेट के ऊपर उसने लोन उठाया हुआ है 4,000 का, एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम। ओके, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या क्या दिया हुआ है, सो गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹4,000 जो दिख रहा है हमको, बराबर। एन जो है हमारा पीरियड जो है वो है 3 years का, ये यहां दिख रहा है हमको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12.5% पर एनम दिया हुआ है। अब इस 12.5 को मैं 12.5 भी लिख सकता हूं, बराबर ना बच्चों। चलो, तो ये हमारा है गिवन हो गया। अभी हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है, टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हमको आई फाइंड करने को बोल रहा है। हमारे पास 2 फॉर्मूले हमने शीट 1 में अभी पढ़ा है कुछ देर पहले, राइट ना, जिसमें पहला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, a इज इक्वल टू p इंटू ए प्लस आर अपॉन 100 द होल रेज टू n। ओके, और ये फॉर्मूला मिलने के बाद इस a का इस्तेमाल हम इस फॉर्मूला में करते हैं। जो ये फॉर्मूला जो है ये हमारा मेन फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ओके, सो i इज इक्वल टू a माइनस p। ये a क्या है, ये हमको फॉर्मूला नंबर 1 से जो मिलेगा वो यहां पर आ जाएगा, और p क्या है, हमारा ये प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, चलो लेट अस सी द कैलकुलेशन नाउ। नाउ वी नो दैट दिस फॉर्मूला a इज इक्वल टू p multiplied by 1 plus r upon 100 the whole raised to n. Come on, now let us substitute the values. Therefore a is equal to p कितना है हमारा 4,000, तो 4,000 आ गया, multiplied by 1 plus r कितना है हमारा 12.5 जो इधर आ गया, divided by 100 the whole raised to n कितना है हमारा 3, बराबर। Therefore a is equal to 4,000 multiplied by, अब ये 1 एज इट इज प्लस, अब इस 12.5 में का जो डेसिमल पॉइंट जो है मैं निकाल रहा हूं उसको, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया है, बराबर। डेसिमल के बाद एक डिजिट है खाली, बराबर, तो इसके लिए यहां पर 10 वाला नंबर आएगा जो है 10। ओके, तो ये 100 तो एज इट इज, और ये 10 बच्चों कहां से आया, ये डेसिमल पॉइंट में जो उड़ा दिया यहां से उसका 10 नीचे आ गया, द होल रेज टू 3। ओके, ये सब समझ में आया, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। Therefore a is equal to 4,000 multiplied by 1 plus 125 upon 1000। ये 1000 कहां से आया, देखो 100 into 10 is 1000 हो जाएगा ना बच्चों। ओके, the whole cube। Therefore a is equal to 4,000 into, अब क्या हो जाएगा, ये पता है आप लोग को, 1000 into 1 is 1000, 1000 plus 125 is 1125 अपॉन 1000, और फिर द होल क्यूब जो है एज इट इज। ठीक है, ये तरीका होता है सॉल्व करने का इसको, ठीक है, ये हमने बहुत बार किया है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के अंदर। ऑलराइट, चलो, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये पार्ट जो है 1125 अपॉन 1000, इसका कैलकुलेशन जो है मैंने यहां दिखाया आप लोग को कि कैंसिलेशन कैसा हो रहा है। ठीक है, देखो, सो 5 2s are 10, 5 0s are 0, 5 0s are 0, फिर यहाँ पे 5 2s are 10, लेकिन यहाँ पे 11 है तो 1 बचता है, वो 1 यहाँ कैरी हो गया, ये 12 बन गया, वापस 5 2s are 10, लेकिन 12 है तो 2 बाकी है, तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 और 5 25 हो गया, सो 5 5s are 25, बराबर ना। अब 5 4s are 20 और 5 0s are 0, तो ये 40 आ गया, यहाँ पे 5 4s are 20 और 2 बाकी है, तो यहां पे आगे 25 हो गया, 5 5s are 25। अभी 5 8s are 40 एंड 5 9s are 45, तो इसके कैंसिलेशन से हमारा ये फ्रैक्शन रिड्यूस हो गया टू 9/8। अब वो 9/8 मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है, यहां सब खिचड़ी नहीं पकानी थी मेरे को, ऑलराइट, इसके लिए मैंने बाजू में दिखा दिया। ऑलराइट, सो इससे क्या बन गया हमारा 9/8, और ये क्यूब जो है एज इट इज। नाउ देयरफॉर a is equal to 4,000 multiplied by,
9 क्यूब करोगे ना बच्चों, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 वो आपको 729 देगा। उसी तरह 8 को जब आप क्यूब करोगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 ये आपको 512 देगा। ऑलराइट, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाइड बाय, इसको डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब मैंने इसको डिवाइड करके आपको ये दिया हुआ है, आप अगर चाहो तो यहीं पर डिवाइड करके उसको क्यूब कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, दोनों भी तरीका चलेगा। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू व्हाट, व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स यू गेट 5695.31252। अब डेसिमल के बाद इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, तो हम डेसिमल के बाद वाले बेसिकली हम सिर्फ 2 डिजिट्स पकड़ते हैं। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू ₹5695, ये तो रहने ही वाला है 0.31, जो डेसिमल के बाद के 2 प्लेसेस जो हैं हम वो ले लेते हैं। तो अभी हमको क्या मिल गया, हमको अमाउंट मिल गया, बराबर ना। तो हमारे पास जो सेकेंड फॉर्मूला है I इज इक्वल टू a माइनस पी, इसका हमको a की वैल्यू मिल गई है, बराबर। p की वैल्यू जो है हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 4000। ओके, चलो अब ये 2 वैल्यूज हमारे साथ में है, हम इनको इस फॉर्मूला में डाल देंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years I is equal to a minus p, that is amount minus principal. Okay, that is equal to amount कितना है ये वाला माइनस प्रिंसिपल कितना है ये वाला। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ₹1695.31, इतने रुपीस आपको आंसर मिलेगा। सो कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹1695.31, इतना पैसा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। और यही हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो आई होप दैट ये सॉल्व एग्जाम्पल का सोल्यूशन, इसका एक्सप्लेनेशन वाज वेरी वेल अंडरस्टूड। ओके, अब हम जा रहे हैं शीट 3 पे, ये शीट 2 था ना, अभी हम शीट 3 पे हम प्रैक्टिस सेट 14.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट, अभी हम आ गए हैं शीट 3 के ऊपर। ओके, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 2 मैंने दिखाया है आपको। ठीक है, आपको एक टेबल दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, एक क्वेश्चन है, और यहाँ मैंने लिखा है फॉर टेबल रेफर टू टेक्स्ट बुक। ठीक है, यहाँ पर स्पेस बचाने के लिए मैंने वो टेबल नहीं बनाया है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना टेक्स्ट बुक में, जो पेज नंबर 90 पे दिया हुआ है, वो आपको पूरा टेबल मिल जाएगा। वो एक टेबल के अंदर आपको 3 सब क्वेश्चंस दिए हैं। सब क्वेश्चन 1 मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ आपको भी आना चाहिए बच्चों, बराबर ना। तो सब क्वेश्चन 2 और सब क्वेश्चन 3 मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करके। ठीक है, तो शीट 3 पे मैं सब क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन बता रहा हूं, और शीट 4 जो आएगी इसके बाद की, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 3 बताऊंगा। ठीक है, तो अब जो टेबल आपके सामने जो है टेक्स्ट बुक में, उसके हिसाब से डेटा क्या दिया हुआ है हमको, प्रिंसिपल अमाउंट हमको दी हुई है ₹5000, रेट जो दिया है 8 दिया हुआ है % पर एनम, ड्यूरेशन जो है हमको 3 years का दिया हुआ है। ये 3 चीजें हमको दी हुई है, और हमको बोला जा रहा है कि अमाउंट फाइंड करो और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो। ठीक है, चलो, सो नाउ वी नो दैट a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 द होल रेज टू n, ये हमने देखा है ना बच्चों फॉर्मूला। चलो, अभी हम जितने भी वैल्यूज दिए हुए हैं ना, हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसको। लेट्स डू इट। देयरफॉर a इज इक्वल टू p, व्हाट इज p बीइंग गिवन टू अस, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r, व्हाट इज r गिवन टू अस, 8। सो 8 यहां पे आ गया, डिवाइडेड बाय 100 द होल रेज टू n, एंड n इज गिवन टू अस एज 3 years, सो वो 3 यहां पे आ गया। ओके, therefore a is equal to 5000 as it is। अब यहाँ पे 100 ones are 100 plus this 8 as it is divided by this 100। ठीक है, ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। the whole raised to 3, therefore a is equal to 5000 multiplied by 100 plus 8 is 108 upon 100 as it is the whole raised to 3, therefore a is equal to 5000 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्यूब है ना, तो ये 3 बार आ जाएगा, तो 1 2 3 बार लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे कैसे कैंसिलेशन होगा वो मैं यहाँ दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये पूरा चीज पहले लिख दिया मैंने यहाँ पर, और अब देखो ये 2 0 चला कैंसिल हो गया विद दिस 2 zeros, करेक्ट। अब ये एक जो 0 बाकी है इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं विद दिस 1 0। अब क्या बचता है मेरे पास, यहाँ पे 5 बच गया, तो मैंने कर दिया 5 ones are 5, और ये 10 जो है इसको निकाल दिया, 5 2s are 10 हो गया, बराबर। अभी 2 ones are 2, फिर यहां पे इसको कैंसिल किया, 2 5s are 10, अभी 8 बाकी है,
2 4s are 8, ओके। तो 54 2s मेरा 108 आ गया। अब और कुछ कैंसिल मैं नहीं कर रहा हूं, नीचे का 100 जो है वो मैंने डेलिबरेटली रखा हुआ है ताकि मुझे डेसिमल प्लेस में पॉइंट डालने के लिए मुझे आसानी होगी, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आ गई है। तो इससे हमारा क्या बनेगा, देखो a इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 होल डिवाइडेड बाय 100, बराबर। यहां से देखो मैंने वहां डाल दिया है इसको। Therefore a is equal to, when you multiply these three numbers you will get this figure, okay, divided by 100। अब देखो 100 इसलिए रखा था मैंने, अभी नीचे कितने जीरो हैं 100 में, 2 जीरो हैं, बराबर ना। तो मेरे लिए आसानी हो गई। तो क्या हो गया, अभी जो राइट साइड से जो है मैं 2 नंबर्स काउंट करूंगा, 1 और 2, और यहां 1 2 होने के बाद यहां मेरा डेसिमल पॉइंट आने वाला है। तो देखो मेरा आंसर बन गया 6298.56, ओके। इसके लिए देखो ये 100 को मैंने कैंसिल नहीं किया था। अगर मैं चाहता तो ये नंबर से भी मेरा 100 कैंसिल हो सकता था, इससे भी हो सकता था, इससे भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है ताकि मेरे लिए आगे आसानी हो जाए, ओके। चलो, अब हमको ए की वैल्यू मिल गई है। अब हमारा एक पार्ट हो गया, अमाउंट निकाल लिए। सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने बोल रहा है। सो वी ऑल्सो नो दैट आई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, करेक्ट। Therefore, I is equal to what? अमाउंट कितना मिला हमको, ये वाला मिला है, बराबर 6298.56 माइनस P कितना है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 5000, वो हमने यहाँ डाल दिया। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, so you will get I is equal to 1298.56, so many rupees, okay। So what is the final conclusion? Amount is these many rupees and compound interest is these many rupees. That's it, we are done with the solution, okay। I hope that it was very well understood by each and everyone। चलो, ये शीट 3 हमारा पूरा हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 3 जो है हम शीट नंबर 4 पे करने जा रहे हैं अभी, ऑलराइट। अभी हम आ गए हैं शीट नंबर 4 पे, ठीक है, जहां पर हम प्रैक्टिस सेट 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, ठीक है। अब वो टेबल जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से डेटा क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल P is given to us as ₹4000, then rate of interest R is given to us as 7.5% per annum, duration जो है N is given to us as 2 years, amount हमको A कैलकुलेट करने बोल रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट I जो है ये भी हमको बोल रहा है कैलकुलेट करो, ऑलराइट। चलो, तो 2 फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वी नो दैट A is equal to P into 1 plus R upon 100 the whole raised to N, करेक्ट। अभी इससे हमको अमाउंट मिलने वाली है, तो जो जो हमको वैल्यूज दिए हुए डेटा में हम सब यहाँ डाल देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। तो क्या मिल जाएगा, देखो A इज इक्वल टू P, P कितना दिया है 4000, वो इधर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R, R इज गिवन टू अस 7.5 जो इधर आ गया, अपॉन 100 द होल रेज टू 2। क्यों, बिकॉज N है और N की वैल्यू हमको 2 इयर्स दी हुई है, ऑलराइट। Therefore A is equal to 4000 multiplied by 100 ones are 100 प्लस ये न्यूमरेटर जो है 7.5 as it is, the whole divided by ये डिनोमिनेटर जो नीचे का है वो आ जाएगा as it is, ठीक है। ये तरीका होता है बच्चों इसको सॉल्व करने का, ओके। the whole raised to 2, therefore A is equal to 4000 multiplied by 100 plus 7.5 is 107.5 upon 100 as it is, the whole raised to 2। Therefore A is equal to 4000 as it is multiplied by ये स्क्वायर है ना, तो ये नंबर 2 बार आ जाएगा, तो 107.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 107.5 अपॉन 100, ठीक है। तो ये 2 बार आ गया। अब यहाँ पे अलग से बताया नहीं, कैलकुलेशन यही कर दिया मैंने बिकॉज ज्यादा कुछ नहीं था। अब ये 2 जीरो देखो कैंसिल हो गया है विद दीज 2 zeros, और ये 1 जीरो जो है मैंने कैंसिल कर दिया विद दिस 1 जीरो, ओके। अब ये 4 और 10 जो है दोनों भी इवन नंबर्स है, ये भी मेरा आराम से कैंसिल हो सकता है। लेकिन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बताया, मैंने नीचे 100 बाकी रखा था, यहां मैं 10 बाकी रखता हूं ताकि मेरा डेसिमल प्लेस के लिए मुझे आसानी होगी आगे चल करके, ठीक है। सो अब क्या बचा है, 4 बचा है, यहाँ पे 107.5 बचा है, और यहाँ पर 107.5 बचा है। तो ये तीनों नंबर्स जो है मेरे यहां पर आ जाएंगे। देखो A इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय 10, वो 10 मेरा यहां से आया हुआ है, ठीक है। Therefore A is equal to
when you multiply these three numbers, you will get this figure, that is 46,225 divided by 10. Okay, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ये 10 जो है इसमें एक जीरो दिख रहा है हमको नीचे, तो चूंकि एक ही जीरो है वहां पे हमारे पास, तो हम हमारा नंबर जो है न्यूमरेटर का, उसका एक्सट्रीम राइट से हम चलेंगे, एक नंबर को कट करके हम 1 डेसिमल पॉइंट डाल देंगे. ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन सा है, एक्सट्रीम राइट पे 5 है, तो देखो 5 के इस तरफ जो है एक नंबर पे हमारा डेसिमल पॉइंट आ गया. ठीक है, सो आई विल राइट दैट द अमाउंट इज रुपीज 4622.50. ओके, 0.5 और 0.50 एक ही बात होती है. ऑलराइट, अभी क्या हो गया, हमको यहां पर अमाउंट मिल गई है. अब हम आगे बढ़ने वाले हैं. वी ऑल्सो नो दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बराबर. ये हमें शीट 1 में देखा है फॉर्मूला. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम आई से डिनोट करते हैं, अमाउंट को हम ए से डिनोट करते हैं, और प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं. सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू ए माइनस पी. ए कितना है, हमें इतना मिला है, ये हमने कैलकुलेट किया है यहां पर, बराबर. पी कितना है, 4000 है, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आंसर मिलेगा आई इज इक्वल टू रुपीज 622.50. ओके, अभी ए भी मिल गया है, आई भी मिल गया है. सो लास्ट लिखते हैं कंक्लूजन. देखो कंक्लूजन इज व्हाट, अमाउंट ए इज रुपीज 4622.50 and compound interest I is rupees 622.50. That's it, हमारा सॉल्यूशन पूरा हो गया है. ठीक है, ओके बच्चों, तो मेरा पूरा वीडियो ये वाला पूरा हो चुका है. चारों शीट्स मैंने पूरे कर लिए हैं. ओके, शीट नंबर 1 में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दिया मैंने. ओके, सिंपल इंटरेस्ट तो हमने लास्ट ईयर देख लिया था इन प्रीवियस स्टैंडर्ड. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे लिए इस बार आया हुआ है, जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे के अंदर, इजी पीजी वे के अंदर मैंने समझा दिया मैंने आप लोग को. एंड आई होप दैट द एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट वाज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरीवन. ओके, देन इन शीट 2 आई शोड यू द सॉल्व्ड एग्जांपल. ओके, जो पेज नंबर 90 पे दिया है मेरे ख्याल से शायद, और जो फिर हमने प्रैक्टिस सेट 14.1 का सब क्वेश्चन 2 और 3 किया हुआ मेन क्वेश्चन का, मेन क्वेश्चन नंबर 1 का. ठीक है, और मेन क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 जो है बच्चों, ये मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि मालूम पड़े कि आपको भी आ रहा है. ठीक है, अगर आपको अगर आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना मेरे को कि आपको नहीं आ रहा है, तो उसका भी एक वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा. ठीक है, बाकी मुझे पूरा गारंटी है कि आपको आ जाएगा. तो फटाफट वो सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ कि आप लोग को अमाउंट का वैल्यू कितनी आई है और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आई है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 में, ताकि मुझे भी तसल्ली हो कि बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, सो आई एम डन विद, एंड आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द वीडियो. एंड इफ यू थिंक दैट यू आर लविंग मैथमेटिक्स स्टडिंग विद मी, so it's a humble request, my all dear children, to please do like, share and subscribe my channel. So stay blessed, stay happy, study well. Your exams are coming close, so all the very best for your preparations and your exams as well. Okay, so very soon I will be back with my next video. Till then, take care. Bye bye.